Good morning class. Today we are going to discuss the physical properties of ammonia gas. ठीक, तो our new topic is physical properties of NH3. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग किसी भी गैस का फिजिकल नेचर, अपीयरेंस, ठीक है, उसका कलर, टेस्ट, ओडर, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं. उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विफेक्शन टेम्परेचर, ठीक है, और आपका डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सब चीज़ें जो है बिना फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होती हैं सब चीज़ें. ठीक है, बिना केमिकल टेस्ट किए जिन प्रॉपर्टीज को हम बता सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इसका फिजिकल अपीयरेंस पे, कलर, ऑर्डर. ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ किस टाइप की गैस होती है? ये एक कलरलेस गैस होती है. तो इट इज अ कलरलेस गैस. स्टेट कैसा है? गैसियस है. कलर कैसा है? कलरलेस है. इट इज अ कलरलेस गैस हैविंग पंजेंट ऑर्डर. ठीक है, तो ये कैसी गैस है? कलरलेस गैस है जिसका ऑर्डर कैसा है? पंजेंट ऑर्डर. स्मेल इसकी पंजेंट है, मतलब चुभती है आपकी. ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, स्ट्रॉन्गली पंजेंट है. इसकी स्मेल जो होती है वो स्ट्रॉन्गली पंजेंट होती है आपकी. ठीक है, और टेस्ट इसका एल्कलाइन होता है, जो बाकी एल्कलीज जैसे होते हैं, एल्कलीज का जो टेस्ट होता है वैसा ही आपका इसका टेस्ट है आपका. ठीक है, साइकोलॉजिकल नेचर कैसा है? साइकोलॉजिकल नेचर है आपका, ये जो गैस है ये भी जनरली आपकी कैसी होती है? नॉन पॉइजनस होती है. इट इज अ नॉन पॉइजनस गैस. स्मॉल अमाउंट में नॉन पॉइजनस होती है. ठीक है, इट इज अ नॉन पॉइजनस गैस. ठीक है, बट अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका इनहेल किया जाए तो फिर ये डेंजरस हो सकती है आपकी. ठीक है, तो नॉन पॉइजनस जनरल नेचर इसका होता है नॉन पॉइजनस, बट इफ इट इज इनहेल्ड इन लार्ज अमाउंट देन इट इज फटल फॉर अस. ठीक है, नॉन पॉइजनस, एंड इफ inhaled in large doses it is fatal. ठीक है, बहुत डेंजरस है हमारे लिए, हार्मफुल है हमारे लिए. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेंसिटी. हमने देखा था इट इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड इट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. एयर को डाउनवर्ड डिस्प्लेस कर रही है, खुद ऊपर कलेक्ट हो रही है, तो मीन्स इट इज लाइटर देन एयर. ठीक है, सॉल्युबिलिटी थर्ड है, इट इज लाइटर देन एयर. नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी में आ जाएगा सॉल्युबल इन वाटर. ठीक, लिक्विफेक्शन टेम्परेचर आपका इजीली हमने देखा था कि आपका जो रेसिडुअल अनकम्बाइंड N2H2 एंड NH3 थे आपके हाबर्स प्रोसेस में, उसमें आपकी अमोनिया बाकी दोनों गैसेस के कंपैरिजन में जल्दी लिक्विफाई हो जाती है, तो इजीली लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर आपका. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका -33.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही इसका बॉइलिंग पॉइंट है. इसी टेम्परेचर बिलो दिस टेम्परेचर इट इजीली लिक्विफाइज. ठीक है, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है. ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट -77 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका. लेकिन बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको ये इन्हें ध्यान रखना. ठीक है, कलरलेस गैस हैविंग पंजेंट ऑर्डर, इट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर, लाइटर देन एयर, एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर. तो आप लोगों ने बेटा HCl चैप्टर में पढ़ा था, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. हमने HCl के लिए भी किया था, जिससे हमें उसकी सॉल्युबिलिटी का तो पता चल ही रहा था, साथ ही साथ उसके नेचर का भी, एसिडिक नेचर का भी पता चला था. तो वो एक्सपेरिमेंट कौन सा था? विच वॉज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन वाटर, एज वेल एज इट वॉज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ HCl. वो एक्सपेरिमेंट था हमारा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, दैट एक्सपेरिमेंट वॉज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. नाउ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में क्या था? फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में हमने वहां पर भी देखा था, ये हमारा एक स्टैंड था. इस स्टैंड में हमने ये हमारा एक स्टैंड है, ये स्टैंड में हमारा ये होल्डर है. ठीक है, ये होल्डर पे हम लोग क्या होल्ड करके रखेंगे? अपना इन्वर्टेड राउंड बॉटम फ्लास्क. इससे हम लोग होल्ड करके रखेंगे अपना इन्वर्टेड राउंड बॉटम फ्लास्क. ठीक है, ये हमारा इन्वर्टेड राउंड बॉटम फ्लास्क है. ठीक, जिसका माउथ हम लोग रबर कॉक से ढक के रखेंगे. ठीक है, रबर कॉक इज फिटेड
in the mouth of the inverted round bottom flask so as to avoid the presence of air inside the flask. ठीक है, it have 2 holes, इसमें आपके 2 होल्स होते हैं आपके. ठीक है, एक होल से आपकी जेट ट्यूब पास की जाती है, एक होल से आपकी जेट ट्यूब पास की जाएगी. ये जेट ट्यूब का एक एंड तो हमारा रहेगा हमारे इन्वर्टेड फ्लास्क के अंदर, एंड जो सेकेंड एंड है वो हमारा जो रहेगा एक जार में रहेगा. वो जार में क्या आपका है, इस जार में आपका जब आपने HCl किया था तो इस जार में हमने ब्लू लिटमस लिया था, जो कि आपका अंदर, क्योंकि HCl गैस है, HCl वाज एसिडिक गैस, तो आपका ये जो है ब्लू लिटमस था जब हमारा फ्लास्क के अंदर जा रहा था तो वो रेड हो जा रहा था. अब क्योंकि यहाँ पे इस बार हमारे फ्लास्क के अंदर कौन सी गैस है आपकी, अमोनिया. अमोनिया इज अ बेसिक गैस, तो इसका बेसिक नेचर भी डिटरमाइन हो जाएगा और सॉल्युबिलिटी भी डिटरमाइन हो जाएगी. ठीक है, तो बेसिक नेचर को डिटरमाइन करने के लिए हम इसमें कौन सा लिटमस का सोल्यूशन लेंगे, रेड. तो रेड से अगर हमारा लिटमस का सोल्यूशन ब्लू हो गया तो मतलब गैस हमारी कैसी है, बेसिक है. तो यहाँ पे हम लोग रेड लिटमस सोल्यूशन लेंगे. ठीक है, तो जेट ट्यूब है, जेट ट्यूब का एक एंड गया हमारे रेड लिटमस के सोल्यूशन में. ठीक है, और जो हमारा इसमें आपके हमने देखा जो हमने रबर कॉक फिट की है हमारे इन्वर्टेड फ्लास्क के माउथ पे, इसमें से इसमें 2 होल्स है. एक होल से तो हमने जेट ट्यूब पास कर दी, और दूसरा होल जो है आपका, दूसरे होल पे हम कनेक्ट करके रखेंगे ड्रॉपर. ठीक है, एंड दिस ड्रॉपर इज फिल्ड विद वाटर. ये ड्रॉपर हमारा पानी से भरा हुआ रहेगा, इसको हम लोग इस होल में फिट करके रखेंगे. अंदर आपकी क्या जो गैस है इसमें, वो कौन सी गैस है आपकी, अमोनिया गैस है. नाउ अब होगा क्या, इट इज लाइटर देन एयर, तो आपकी ये फ्लास्क में ऊपर साइड पे रहेगी. ठीक है, नाउ अब होगा क्या, जैसे ही आप वाटर को स्क्वीज करोगे, मतलब ड्रॉपर है आपका, ड्रॉपर को आप स्क्वीज करके वाटर निकालोगे, ड्रॉपर को आप स्क्वीज करोगे, ड्रॉपर में पानी है, आपने उसको जस्ट फिट कर दिया है आपने अपने इन्वर्टेड फ्लास्क पे. ठीक है, नाउ अब आप क्या करोगे, इस ड्रॉपर को दबाओगे जब, तो ऑब्वियस बात है ड्रॉपर से क्या निकलेगा, वाटर आपका बाहर निकलेगा. जैसे ही वाटर निकलेगा, सिंस अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, एकदम से प्रेशर के साथ यहाँ से आपका वाटर में डिसॉल्व करने के लिए आएगी. तो क्योंकि वाटर में हाईली सॉल्युबल है, जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आएगी, इतने पोर्शन पे जो नेक के पास वाला पोर्शन है हमारी फ्लास्क का, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. क्योंकि सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, एकदम से आएगी तो गैस डिसॉल्व हो जाएगी, और इस रीजन पे हमारा क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा इस रीजन पे. ठीक है, नाउ जब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ तो अंदर का प्रेशर जो है वो बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो जाएगा. जब अंदर का प्रेशर ऑलमोस्ट, वैक्यूम में प्रेशर क्या होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है. ठीक है, तो 0 हो गया. अब यहाँ का प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है ये जो आपका लिटमस है ये जेट ट्यूब के थ्रू ऊपर चढ़ेगा और यहाँ पे आपका निकलेगा आपका बाहर. ठीक है, और क्योंकि बाहर जो लिटमस है वो हमारा रेड है, गैस हमारी बेसिक है, तो बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू. तो यहाँ पे जो लिटमस का जो आपका फाउंटेन निकलेगा, यहाँ पे जो फाउंटेन निकलेगा आपका, ये फाउंटेन का कलर कैसा होगा आपका, ब्लू. तो यहाँ पे कैसा फाउंटेन निकलेगा आपको, ब्लू फाउंटेन मिलेगा आपको. ठीक है, ये था हमारा ड्रॉपर. ड्रॉपर को हमने स्क्वीज किया, ड्रॉपर को स्क्वीज किया तो पानी बाहर आया, पानी जैसे ही आया वैसे NH3 तुरंत आके इसमें डिसॉल्व हो गई. जैसे अमोनिया डिसॉल्व हुई, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ, अंदर का प्रेशर हमारा 0 हुआ. जब अंदर यहाँ पे प्रेशर आपका कम हो गया, रिड्यूस हो गया, बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो एकदम से आपका लिटमस जो है ऊपर चढ़ा. लिटमस ऊपर चढ़ा तो यहाँ ये आपके जेट ट्यूब से बाहर निकलेगा, बाहर आपने रेड लिटमस लिया है, गैस हमारी बेसिक है, तो जो फाउंटेन बाहर निकलेगा वो कौन से कलर का निकलेगा आपका, ब्लू कलर का निकलेगा आपका. ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जब तक आपने आपने जब तक ड्रॉपर को स्क्वीज नहीं किया था, पानी नहीं निकला था, तब तक तो सब कुछ एज इट इज था. ठीक है, लेकिन जैसे ही पानी निकला, जैसे ही ड्रॉपर आपने स्क्वीज किया और पानी बाहर निकला, वैसे ही अमोनिया गैस तुरंत वाटर में डिसॉल्व हुई. ठीक है, तो इससे अमोनिया की सॉल्युबिलिटी वाटर में प्रूफ हो रही है, दैट इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. इसकी सॉल्युबिलिटी की वजह से ही वैक्यूम क्रिएट हुआ है. ठीक है, क्योंकि ये आपका वाटर में डिसॉल्व हुई है, डिसॉल्व होने से वैक्यूम क्रिएट हुआ है, और जिसकी वजह से आपका रेड लिटमस ऊपर चढ़ा. ठीक है, और आपको फाउंटेन ब्लू कलर का मिला. तो ब्लू फाउंटेन प्रूव करता है दैट द गैस इज बेसिक इन नेचर, और आपका क्रिएशन ऑफ वैक्यूम, ठीक है, जिसकी वजह से ये फाउंटेन बना, वो क्या प्रूव कर रहा है, दैट अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, तो बेटा यहाँ हमने क्या क्या देखा, हमने देखा दैट when the dropper is squeezed,
when the dropper is squeezed, ठीक है, तो हुआ क्या, when the dropper is squeezed, ammonia gas NH3 present in flask dissolves in water due to its high solubility. वाटर में डिजोल्व क्यों हुई, क्योंकि वाटर में इसकी solubility ज़्यादा है, and hence created partial vacuum. पार्शियल वैक्यूम की वजह से क्या हुआ, बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से ज्यादा हो गया, यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो गया, अंदर का प्रेशर कम हो गया, तो क्या हुआ, द आउटसाइड प्रेशर being higher, pushes the red litmus solution up in jet tube, ठीक है, in form of blue fountain, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, तो इससे क्या रिजल्ट निकला, क्या कंक्लूजन निकला आपका, कंक्लूजन क्या है इससे, that ammonia gas is highly soluble in water, and second क्या कंक्लूजन आया आपका, सेकेंड आया NH3 is basic in nature। तो अमोनिया गैस के